चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब जीडीपी अस्फीति। दोस्तों, इसको एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसको आज डिस्कस करते हैं। इसको समझने से पहले आप लोग पहले वाली वीडियो को आप लोग पहले देखिए, तभी अच्छे से समझ आएगा। एक है जीडीपी किसे कहते हैं और दूसरा वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र की जीडीपी क्या है। वो वीडियो को देखने के बाद ही इसको देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र की जीडीपी के अनुपात को कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों, मान लो कि इसी मार्कर को मैं उदाहरण देता हूँ। वास्तविक जीडीपी मतलब ये कि ये स्थिर रहता है, इसको हम लोग आधार वर्ष के रूप में प्रयोग करते हैं। वास्तविक जीडीपी में मतलब आधार वर्ष 2012 में इसका रेट मान लो, इस मार्कर का रेट मान लो 10 रुपये था, तो वास्तविक जीडीपी का रेट हम लोग 10 रुपये डाल दिए। अब नाम मात्र की जीडीपी मतलब वर्तमान में 2022 में इस मार्कर का रेट कितना है, 20 रुपया, तो इसको हम डाल दिए 20 रुपया। देखिए, 2012 में 10 रुपये था और 2022 में ये 20 रुपये हो गया। इसमें 10 रुपया का वृद्धि हो गया, इसमें मतलब दोगुना वृद्धि हो गया। दोगुना वृद्धि जैसे हुआ तो इसको हल करेंगे तो 200 आया। यदि वृद्धि नहीं होता, मूल्य स्थिर रहता, तो इसका आंसर आता 100। इसका मतलब ये दोस्तों, वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र की जीडीपी में 10 रुपये इसका मूल्य रहता तो आंसर आ जाता 100। मेन फंड क्या है दोस्तों, यह इस बात को बताता है कि उत्पादन बढ़ा या महंगाई। देखिए, यहाँ पे एक ही मार्कर बना और 2012 में रेट था 10 रुपया, 2022 में रेट आया 20 रुपया। मूल्य में वृद्धि दोगुना हो गई, इसलिए दोगुना हो गया। अब हमारी सरकार यदि ये बोले कि हमारी जीडीपी 2 गुना हो गई, 2 गुना बढ़ गई हमारी जीडीपी, तो मैं बोलूँगा रुको रुको साहब, कैसे 2 गुना बढ़ गई ये बताओ। 2 गुना हमारी जीडीपी बढ़ी नहीं है, दरअसल इसकी महंगाई बढ़ गई, इसलिए ये 2 गुना बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, महंगाई बढ़ी या नहीं इसको जानने के लिए। क्या सिर्फ उत्पादन बढ़ा है या महंगाई, इसको जानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका, जीडीपी और अस्फीति का। मतलब ये यदि 100% आया, जैसे ये 100% आया, वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र की जीडीपी दोनों में ये मूल्य स्थिर रहा, तब तो महंगाई स्थिर है दोस्तों। लेकिन 100% से जैसे ही ऊपर गया इसका आंकड़ा, ये 100% से जैसे ऊपर गया, देखिए यहाँ पे 200, यहाँ पे महंगाई 2 गुना हो गई है। जैसे ही 100% से ऊपर जाएगा तो महंगाई बढ़ी हुई प्रतीत होगी और महंगाई बढ़ी हुई होगी। और 100% से जैसे ही कम होगा तो इसकी महंगाई घटी हुई होगी। ये 100% से कम तभी होगा जब ये नाम मात्र की जीडीपी मतलब वर्तमान में इसका मूल्य 10 की जगह मान लो 8 रहे या 7 रहे, तो इसकी मूल्य घटी हुई प्रतीत होगी। तो मेन फंड ये है दोस्तों, जब हमारे देश में ये बोला जाए या सरकार या आरबीआई ये बोले कि हमारी जीडीपी बढ़ी है, हमने बहुत उत्पादन किया, मान लो इसे बोलते हैं, तो एक पढ़ा लिखा इंसान यही देखेगा कि रुको रुको, मैं जीडीपी बढ़ा है तो पहले जीडीपी डिफ्लेटर चेक कर लेता हूँ। मतलब नाम मात्र की जीडीपी और वास्तविक जीडीपी दोनों को मैं इसको फॉर्मूले से रख कर देखता हूँ कि वास्तव में इसका उत्पादन बढ़ा है या फिर इसकी मूल्य में वृद्धि हुई है। तो मेन बात यह है कि इसके मूल्य में वृद्धि हुई कि नहीं या मूल्य स्थिर है, उसी को जानने के लिए हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग करते हैं। आसान भाषा में हम समझें तो ये है दोस्तों, इसको आसान भाषा में समझें तो मान लो ये मानकर अभी 2022 में सिर्फ हमारे देश में 1 नग बना तो हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी, 20 रुपया, क्योंकि इसका मूल्य 20 रुपया है। और 2025 में ये पता चलता है कि हमारी जीडीपी 40 रुपये हो गई है, तब हम पता करेंगे रुको रुको, उत्पादन बढ़ा है या महंगाई। तो इसी को चेक करने के लिए हम इसका फॉर्मूला में रख देंगे कि नाम मात्र की जीडीपी मतलब 2025 में इसका मूल्य कितना है। पता चला 2025 में इसका मूल्य 40 रुपया है, वर्तमान में 2022 में इसका मूल्य कितना है, 20 रुपया। तो हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या निकल जाएगा, 200। तब पता चलेगा नहीं 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 बालक, इसका मूल्य बढ़ा है, मूल्य क्योंकि उत्पादन तो एक ही हुआ है। आप बोलते हो जीडीपी बढ़ा है, कहाँ से जीडीपी बढ़ा है, देखो तो मूल्य बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है, आरबीआई साहब इसको कंट्रोल करो। तो यही है दोस्तों जीडीपी डिफ्लेटर। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद और स्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यदि सकल घरेलू उत्पाद और स्फीति का मान 1 से अधिक है। 1 का अर्थ है यहाँ पे दोस्तों, जैसे मैंने 100% बताया, उसी को यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका अर्थ है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद अधिक होगा तभी इसका मान 1 से अधिक होगा।
और यहाँ पे बोला जा रहा है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है, तो ये गलत होगा, जबकि यहाँ पे मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद को वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होना चाहिए था। दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद औस्फीतिक में देश के उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है कि देश की भौगोलिक सीमा के अंदर बना हुआ जितने भी सामान है उसको हम लोग इसमें काउंट करते हैं। तो क्या हम लोग जितने भी सामान का उपयोग करते हैं वो क्या हमारे देश के अंदर बने ही सामान का उपयोग करते हैं? नहीं दोस्तों, आप सब जितना मोबाइल पकड़े हो गए ये सब विदेशी कंपनी है, चाइना, अमेरिका, ये सब बाहर के कंपनियों द्वारा है। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि हमारे दोस्तों इसमें सकल घरेलू उत्पाद औस्फीतिक में हमारे देश के भीतर उत्पादित सभी सामान का प्रतिनिधित्व तो होता है, किंतु उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी सामान का प्रतिनिधित्व नहीं होता, क्योंकि हम लोग बहुत सारे सामान तो विदेशों से मंगा कर उपयोग करते हैं। हम सब मोबाइल पकड़े हैं, ये भी तो विदेश से आया हुआ है। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि ये कथन भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है, 1 और 2 सी हो। दोस्तों, मैंने आप लोग को नाम मात्र की जीडीपी बताया, तो वही है, ये मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद को ही नाम मात्र की जीडीपी कहा जाता है। दोनों एक ही है दोस्तों, इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा।